हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है भाग 2। एहसास गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद एहसास अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने एक आदमी को देखती है जिसने उसे कमर से पकड़ रखा था। एहसास गौर से उस आदमी के चेहरे को देखती है। गेहुआ रंग, सिल्वर आइज, हाई चिकबोन्स, बियर्ड। देखने में वो आदमी बहुत ही हैंडसम था। वो आदमी धीरे से बोला, पूरे दिन मुझे देखने का प्लान है क्या? ये सुनकर एहसास होश में आती है और सीधी खड़ी होती है। इम्प्रेसमेंट की वजह से एहसास के गाल लाल हो रहे थे। एहसास अपना गाल साफ करते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था सामने। मेरा पहला दिन है और मैं आज ही लेट हो गई। तो वो आदमी बीच में ही बोला, शांत बच्चा, ऐसे पैनिक करोगी तो किसी से भी टकराओगी। बोलते हुए वो आदमी अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। एहसास मन में बोली, बच्चा, मैं इन्हें बच्ची दिखती हूँ। माना हाइट थोड़ी कम है पर बच्ची। ऐसे सोचते हुए एहसास उस आदमी की हाइट देखती है जो कि लगभग 6 फुट से ज़्यादा ही थी। वो आदमी अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, एहसास शेखावत, न्यू एडमिशन तुम्हारी अभी केमिस्ट्री की क्लास है और मैं तुम्हारा केमिस्ट्री प्रोफेसर उजान सबरवाल। बोलते हुए उजान सर उठाकर एहसास को देखता है। एहसास आंखें बड़ी करके बोली, प्रोफेसर? पर आप प्रोफेसर नहीं लगते। बोलते हुए एहसास हैरानी से उजान को देख रही थी। उजान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो क्या है बच्चा। एहसास कंफ्यूजन से बोली, ओह, क्या मतलब सर? बोलते हुए एहसास अपनी मासूम आंखों से उजान को देख रही थी। उजान सर हिलाते हुए बोला, नथिंग, तुम क्लास के लिए चलो। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। एहसास एक बार अपने और उजान के हाथ को देखती है, फिर सर उठाकर उजान की पीठ को। एहसास मन में ही बोली, यहाँ एंटर करते ही प्रोफेसर पर क्रश। एहसास आगे क्या होगा तेरा? सोचते हुए एहसास मुस्कुरा देती है। क्लास में पहुंचकर उजान एहसास का हाथ छोड़ते हुए बोला, लिसन स्टूडेंट्स, सी इज एहसास शेखावत, न्यू स्टूडेंट, वेलकम हर। एहसास, गो एंड सेट। एहसास नर्वसली बैक बेंच की तरफ जाने लगती है। तभी उजान बोला, सिट इन फ्रंट बेंच। ये सुनकर एहसास कंफ्यूजन से फ्रंट बेंच पर बैठी हुई एक लड़की को देखती है। वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, कहीं और जाकर जगह ढूंढ लो, मेरे सर पर आने की जरूरत नहीं है। एहसास कुछ बोलती कि उससे पहले ही उजान बोला, प्रीता, गेट अप, एहसास यहाँ बैठेगी। सी इज न्यू स्टूडेंट। बोलकर उजान व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है। प्रीता गुस्से में सीट से उठ जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। एहसास उस बेंच पर बैठ जाती है। क्लास स्टार्ट हो जाती है। एहसास अपने नोट्स बना रही थी, तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रें फील होती है। एहसास सर उठाकर देखती है तो कोई नहीं उसे नहीं देख रहा होता है। एहसास खुद से ही बोली, अजीब है, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। आई एम गेटिंग पैरानॉइड। बोलकर एहसास सर हिला देती है। करीब 1 घंटे बाद उजान बोला, दैट्स इट फॉर टुडे। कल इसके नोट्स मुझे सबके पास चाहिए। बोलकर उजान क्लास से निकल जाता है। एहसास बाहर जाती है और नोटिस करती है कि आसपास बहुत हड़बड़ मची हुई थी। एहसास एक लड़की से बोली, क्या हो रहा है? इतना हस्टल वेस्टल क्यों है? वो लड़की घबराते हुए बोली, एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसका दिल गायब है। ये ज़रूर उस सीरियल किलर का ही काम है। वो हमारे कोचिंग सेंटर तक पहुंच गया है। उस लड़की की बात सुन एहसास हैरान हो जाती है। एहसास की नज़र एक इंस्पेक्टर पर जाती है जो उनकी तरफ ही आ रहा था। इंस्पेक्टर एहसास के सामने रुककर बोला, आई एम इंस्पेक्टर अपूर्व, तुम न्यू स्टूडेंट हो? बोलते हुए अपूर्व
एहसास को देख रहा था। एहसास सर हिलाते हुए बोली, यस वो। अपूर्व बीच में ही बोला, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, सीरियल किलर पकड़ा जाएगा, तुम अभी अपने हॉस्टल जाओ। अपूर्व की बात सुन एहसास सर हिला देती है। एहसास आगे बढ़ते हुए बोली, सीरियल किलर, ये सब सच है? गॉड प्लीज सब ठीक रखना प्लीज। बोलते हुए एहसास अपनी आंखें बंद करती है और किसी से टकरा जाती है। एहसास अपनी आंखें खोलकर सामने उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, दूसरी बार टकरा रही हो तुम मुझसे बच्चा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? एहसास घबराई हुई आवाज में बोली, सीरियल किलर, वो मर्डर। उजान बीच में ही बोला, बच्चा पहले डरना बंद करो और चलो मेरे साथ। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में पहुंचकर उजान एहसास को चेयर पर बिठाता है और उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है। एहसास सहमी हुई आवाज में बोली, मैंने न्यूज़ देखी थी, मुझे लगा था ऐसा कुछ नहीं है, पर आज यहाँ ये सब, आई एम स्कार्ड। बोलते हुए एहसास की आंखें नम हो जाती है। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चा तुम यहाँ क्या करने आई हो? एहसास धीरे से बोली, पढ़ाई, मुझे डॉक्टर बनना है। बोलते हुए एहसास मासूमियत से उजान को देख रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, तो पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चा, बाकी चीजें देखने के लिए और लोग हैं। बोलकर उजान खड़ा हो जाता है। उजान पानी का गिलास लाता है और एहसास के होठों से लगा देता है। एहसास पानी पीती है। कुछ देर बाद एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत लेना बच्चा, हाँ? एहसास खड़ी होते हुए बोली, ओके सर, एंड थैंक यू मुझे इतनी इजीली हैंडल करने के लिए। बोलते हुए एहसास हल्का सा मुस्कुरा देती है। उजान एहसास की स्माइल देखते हुए बोला, हाँ अब जाओ। उजान की बात सुन एहसास ऑफिस से निकल जाती है। एहसास सीधे हॉस्टल जाती है और अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। एहसास सर हिलाते हुए बोली, एहसास नहीं सोचना है उस बारे में, इंस्पेक्टर अपूर्व उस सीरियल किलर को पकड़ लेंगे। एहसास खुद को शांत कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। एहसास देखती है कि आर्या का कॉल था। एहसास कॉल आंसर करती है। एहसास ऑन कॉल बोली, हेलो मम्मा। दूसरी तरफ से आर्या बोली, सो कैसा रहा पहला दिन? बोलते हुए आर्या अपने केबिन से निकलती है। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा था मम्मा, सब बहुत अच्छा था और प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। बोलते हुए एहसास उजान के बारे में सोचने लगती है। आर्या टीचिंग वॉइस में बोली, एहसास तुम्हें प्रोफेसर कब से पसंद आने लगे बेबी? एहसास मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं वो, मेरे उजान सबरवाल। हैव ए लिटिल क्रश ऑन हिम। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, आई नो बेबी, तुम कभी लिमिट से आगे नहीं जाओगी। आई एम जस्ट टेचिंग माई नर्स, उस पेशेंट को चेक करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एहसास सर टिकाते हुए बोली, मम्मा आप हॉस्पिटल में हैं? आर्या केबिन से निकलते हुए बोली, हाँ आज रात को एक सर्जरी परफॉर्म करनी है, मिलिंद भी अभी सर्जरी में ही होंगे। एहसास गहरी सांस लेकर बोली, ओके मम्मा, मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो। आर्या बीच में ही बोली, आराम करो और ज़्यादा दर्द हो तो मेडिसिन ले लेना, अब मैं भी जा रही हूँ चेकअप के लिए, बाय। बोलकर आर्या कॉल कट कर देती है। एहसास फोन रखकर विंडो से बाहर देखती है। शाम हो चुकी थी और बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया था। तभी मुस्कान अंदर आते हुए बोली, एहसास मैंने सुना तेरे सेंटर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली। बोलते मुस्कान अपने बेड पर बैठ जाती है। एहसास मुस्कान की तरफ घूमकर बोली, मुस्कान मुझे इस बारे में बात नहीं करनी यार, ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ मैं। मुस्कान सर हिलाते हुए बोली,
ओके ओके, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, पर कुछ और तो कर सकते हैं ना। लेट्स प्ले 20 क्वेश्चंस। मुस्कान की बात सुन एहसास सर हिला देती है। फिर दोनों 20 क्वेश्चंस खेलने लगते हैं। खेलने के बाद दोनों बातों में लगे रहते हैं। रात को खाने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। न जाने रात को कितने बजे एहसास की आंख खुलती है। वो विंडो से बाहर देखती है। रोड पर एहसास को प्रीता दिखाई देती है, जो चल रही थी, और उसके पीछे कोई हुडी वाला आदमी। एहसास काफी नींद में थी, इसीलिए वो करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर फिर सो जाती है। अगली सुबह एहसास मुस्कान को देखते हुए बोली, मुस्कान, मैं ना आज एक्स्ट्रा क्लास लेकर आऊंगी, ओके। बोलते हुए एहसास अपना बैग उठा लेती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, एहसास, जितना टाइम बाहर रहना है रहो, पर 9 बजे से पहले आ जाना। और यहाँ पर जो केसेस से चल रहे हैं कि मैं यही कहूँगी, तो ज़्यादा देर बाहर मत रह। बोलते हुए मुस्कान एहसास को कंसर्न से देखती है। एहसास कुछ पल रुककर बोली, डोंट वरी मुस्कान, इंस्पेक्टर अपूर्व ने कहा है कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ लेंगे, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही, और तू भी मत ले। बोलते हुए एहसास हल्का सा मुस्कुरा देती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, क्या है तू, ऐसे सिचुएशन में मुस्कुरा कैसे रही है तू। एहसास मुस्कान का गाल खींचते हुए बोली, नाम तेरा मुस्कान है और मुस्कुराना मुझे पड़ रहा है। अपने नाम को सार्थक कड़ी बालिके। एहसास की बात सुन मुस्कान भी मुस्कुरा देती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, ओके। एहसास सर हिलाते हुए बोली, कर दूंगी, अब तू भी निकल और मुझे भी जाने दे। फिर एहसास और मुस्कान दोनों अपने अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकल जाते हैं। एलन कैरियर कोचिंग सेंटर। एहसास अंदर जाती है और सामने का सीन देखते ही एहसास का शरीर ठंडा पड़ जाता है। सामने पीड़िता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ पुलिस का बॉर्डर लगा हुआ था और पुलिस वालों के साथ साथ कैमरामैन भी था। एहसास देखती है कि पीड़िता के दिल की वाली जगह पर खून ही खून था, बाकी शरीर पर कोई खास चोट नहीं थी। ये देखकर एहसास को याद आता है कि कल रात को उसने प्रीता को देखा था, साथ ही उड़ी वाला कोई आदमी। एहसास अपने कदम पीछे लेती है और किसी से टकरा जाती है। एहसास मुड़कर उजान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। एहसास हकलाते हुए बोली, ये कल मैं वो। उजान बीच में ही बोला, बच्चा, चलो मेरे साथ। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में पहुंचकर उजान एहसास को चेयर पर बैठा देता है। उजान एहसास के सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो तुम। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ थाम लेता है। एहसास घबराते हुए बोली, सर, मैंने कल रात प्रीता को रोड पर देखा था। उसके पीछे एक आदमी हुडी में जा रहा था। मैं नींद में थी, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब वो। इतना बोलते हुए एहसास का गला रुक जाता है। एहसास रोते हुए बोली, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो प्रीता शायद बच जाती। बोलते हुए एहसास अपना सर नीचे कर लेती है। उजान अचानक से बोला, अगर तुम नींद में ना होती तो तुम क्या कर लेती बच्चा। उजान का सवाल सुन एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। एहसास कुछ सोचते हुए बोली, मैं पुलिस को कॉल करती। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, जब तक पुलिस आती तब तक वो सीरियल किलर वेट नहीं करता बच्चा। उसे जो करना था वो कर लेता। सीरियल किलर किसी पर रहम नहीं करते बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की आंसू भरी आंखें देखता है। एहसास मासूमियत से बोली, आपको ये सब कैसे पता सर। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, इतना तो सबको पता है बच्चा, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम बच्ची हो।
बोलते हुए उजान अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और एहसास के आंसू साफ करने लगता है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ 18 की हो जाऊंगी सर। बोलते हुए एहसास अपने बाल झटकती है। उजान खड़े होते हुए बोला, तुम फिर भी बच्ची हो। एहसास, कॉज मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। बोलते हुए उजान अपने तबके के पास जाता है। एहसास खड़े होते हुए बोली, कितने बड़े हैं आप मुझसे। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान मुड़कर एहसास को देखते हुए बोला, आई एम 25 बच्चा। वेल, तुम्हें मेरे बारे में जानने का इंटरेस्ट बच्चा, बात क्या है। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ बढ़ जाता है। एहसास कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र उजान के हाथ पर जाती है जहाँ एक कट था। एहसास उजान का हाथ पकड़ते हुए बोली, सर आपको चोट लगी है और आपने इसे बैंडेज भी नहीं किया। बोलते हुए एहसास अपने बैग से 2-3 बैंडेज निकालती है और उजान के हाथ पर बैंडेज लगाने लगती है। उजान सर टेढ़ा कर एहसास के चेहरे को देखने लगता है। धीरे धीरे उजान के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। उजान एहसास के चेहरे पर आ रहे बाल कान के पीछे करता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान की नज़रें देख एहसास की बॉडी में गूजम्स आ जाते हैं। एहसास उजान का हाथ छोड़ते हुए बोली, सर अभी बैंडेज कर दिया है, आप बाद में डॉक्टर को दिखा लेना, मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। बोलकर एहसास वहाँ से निकल जाती है। एहसास अपनी क्लास में जाती है और क्लास अटेंड करने लगती है। प्रीता की डेथ से स्टडी इफेक्ट नहीं होने दी थी। पुलिस स्टेशन में अपूर्व डॉक्टर को देखते हुए बोला, वही रिजल्ट है क्या डॉक्टर। डॉक्टर सर हिलाते हुए बोले, हाँ, हार्ट निकाला गया है, बस बॉडी पर थोड़े मार्क्स हैं जो खुद को बचाने की कोशिश का रिजल्ट है। बोलते हुए डॉक्टर अपूर्व को देखते हैं। अपूर्व गुस्से में बोला, पता नहीं कौन है, सीरियल किलर, बस लड़कियों के दिल निकाल रहा है कौन। कोई सबूत नहीं छोड़ता है, इतनी सफाई से जैसे करता है ये सब। बोलते हुए अपूर्व टेबल पर पंच मार देता है। डॉक्टर अपूर्व को देखते हुए बोले, अपूर्व फाइंड दैट सीरियल किलर खोज। इसके पैटर्न को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो सीरियल किलर एक साइकोपैथ है। डॉक्टर की बात सुन अपूर्व कुछ सोचने लगता है। राजस्थान, रात का वक्त। एहसास अपने बेड पर बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। मुस्कान एहसास के पीछे से बोली, कहाँ खोई है तू एहसास। बोलते हुए मुस्कान एहसास के बेड पर बैठ जाती है। एहसास बाहर देखते हुए बोली, कुछ सोचना नहीं चाहती, फिर भी वही चीज दिमाग में घूम रही है, क्या करूं मुस्कान। बोलते हुए एहसास मुस्कान को देखती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, गहरी सांस ले और आंखें बंद कर, जो सामने दिखे उसी पर फोकस कर। मुस्कान की बात एहसास गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही एहसास की आंखों के सामने उजान का चेहरा आ जाता है। उजान का हैंडसम फेस, उसकी सिल्वर आइज। एहसास के फेस पर अनजाने में ही एक स्माइल आ जाती है। मुस्कान एहसास के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, किसके सपने देखने लगी तू। मुस्कान की बात सुन एहसास अपनी आंखें खोल लेती है। एहसास मुस्कान को देखते ही बोली, कुछ नहीं, बस मम्मा डैड को। बोलते हुए एहसास हल्का सा मुस्कुरा देती है। मुस्कान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, सच में। बोलते हुए मुस्कान एहसास को देख रही थी। एहसास अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, हाँ सच में, अब तू जा, मुझे नींद आ रही है। बोलते हुए एहसास विंडो बंद कर देती है। मुस्कान सर हिलाते हुए उठकर अपने बेड पर चली जाती है। एहसास बेड पर लेटकर मन में बोली, मैं उजान सर के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। उफ, मुझे सच में उन पर क्रश आ गया है। सोचते हुए एहसास सर हिला देती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह एलन कैरियर कोचिंग सेंटर।
एहसास अपनी क्लास में जाती है और फ्रंट डेस्क पर बैठ जाती है। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री की क्लास थी। एहसास बार बार गेट की तरफ देख रही थी। एहसास खुद से ही बोली, ये उजान सर कहाँ रह गए? एहसास ने कहा ही था कि तभी उजान अंदर आता है। एहसास सीधे होकर बैठ जाती है। उजान की नज़र एहसास पर जाती है तो वो कुछ पल एहसास की आंखों को देखता है और फिर बोला, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। बोलकर उजान क्लास स्टार्ट कर देता है। एहसास का ध्यान बार बार उजान पर जा रहा था। तभी उजान तेज आवाज में बोला, मिस एहसास, अगर आपको यहाँ ध्यान नहीं देना तो आप बाहर जा सकती हैं। सो आउट। बोलते हुए उजान बिना किसी भाव के एहसास को देख रहा था। एहसास खड़ी होते हुए बोली, सर मैं वो। उजान बीच में ही बोला, आई सेट आउट एहसास। उजान की बात सुन एहसास की आंखें नम हो जाती हैं। एहसास अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही एहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एहसास हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव थी। उसे किसी की डांट भी बर्दाश्त नहीं होती थी। एहसास बाहर जाती है, एक बेंच पर बैठ जाती है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एहसास खुद से ही बोली, ऐसे कौन बोलता नहीं डांटता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया था और मेरा ध्यान पढ़ाई पर भी था। फिर भी बोलते हुए एहसास सुबकने लगती है। करीब 1 घंटे बाद एहसास सर नीचे करके बैठी हुई थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास की आंखें देखते हुए बोला, यू क्राइड बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के बाल सही करता है। उजान का सवाल सुन एहसास की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। उजान एहसास का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है और अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में पहुंचकर एहसास उजान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आपने मुझे सबके सामने डांटा सर, मैंने कुछ नहीं किया था। आप। एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास के होठ पर अपनी उंगली रख देता है। एहसास पलकें झपकाते हुए उजान को देखने लगती है। उजान एहसास को अपने करीब खींचते हुए बोला, सॉरी बच्चा, पर तुम्हारा ध्यान नहीं था तो मुझे एज ए प्रोफेसर तुम्हें क्लास से निकालना पड़ा। हाँ। बोलते हुए उजान एहसास के होठों से उंगली हटा देता है। एहसास सुबकते हुए बोली, पर उजान एहसास को अपने सीने से लगाते हुए बोला, बच्चा, मैं कभी नहीं तुम्हें डांटूंगा। एहसास सर उठाकर उजान को देखते हुए बोली, पक्का? उजान एहसास के आंसू साफ करते हुए बोला, हाँ। इस्माइल बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास से दूर होता है। उजान की बात सुन एहसान हल्का सा मुस्कुरा देती है। उजान एकटक एहसास के चेहरे को देखने लगता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैं अब जाऊं सर? बोलते हुए एहसास अपने आंसू अच्छे से साफ करती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, हाँ, सीधे हॉस्टल जाना और कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चा? उजान की बात सुन एहसास सर हिला देती है। उजान एहसास के चेहरे पर झुकते हुए बोला, व्हाट्स बच्चा? एहसास धीरे से बोली, ओके सर। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास से दूर होकर बोला, गो। उजान के कहते ही एहसास ऑफिस से निकल जाती है। उजान एहसास को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। रात का वक्त। एहसास हॉस्टल में नीचे घूम रही थी और अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी उसकी नज़र बाहर रोड पर जाती है। एक आदमी ब्लैक हुडी पहने जा रहा था। ये देखती ही एहसास को प्रीता का इंसिडेंस याद आ जाता है। एहसास टाइम देखती है, अभी 7:30 बज रहे थे। एहसास तुरंत हॉस्टल से निकलकर ऑटो लेती है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। पुलिस स्टेशन। एहसास पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। वो सहमी नज़रों से अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व एहसास को देखते हुए बोला, एहसास क्या हुआ है? आराम से बताओ। बोलते हुए अपूर्व
एहसास के सामने बैठ जाता है। एहसास घबराते हुए बोली, इंस्पेक्टर अपूर्व, वो सीरियल किलर, शायद मैंने उसे देखा है। हाँ, मैंने उसे पक्का देखा है। उसने ही प्रीता को मारा। उस रात मैंने देखा। एहसास की बात सुन अपूर्व हैरान हो जाता है, पर एहसास की हालत देखकर खुद को कंट्रोल करता है। अपूर्व एहसास के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, एहसास, जस्ट रिलैक्स। एक काम करो, तुम हॉस्टल जाओ, तुम काफी डरी हुई और परेशान हो। अपूर्व की बात सुन एहसास हाँ में सर हिला देती है। एहसास जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अपूर्व बोला, एहसास, इस बारे में किसी को बताना मत। अपूर्व की बात सुन एहसास सर हिलाकर निकल जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर एहसास एक ऑटो रुकवाती है। ऑटो से बैठने से पहले एहसास मुड़कर चारों तरफ देखती है, फिर बैठकर निकल जाती है। वहीं एक खंबे के पीछे खड़ा एक आदमी जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, वो ऑटो को जाते हुए देख धीरे से बोला, लिटिल पोपट। एहसास ऑटो से बाहर देखते हुए खुद से ही बोली, मुझे जो पता है मैं वो छुपा नहीं सकती। इंस्पेक्टर अपूर्व, कुछ तो ढूंढ लेंगे। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद ऑटो हॉस्टल के बाहर रुकती है। एहसास पैसे देकर सीधे अंदर चली जाती है। वहीं अपूर्व बोला, राणे जी, उड़ी में आता है वो सीरियल किलर, चलो। एट लास्ट उसकी पहचान के बारे में कुछ पता चला कि वो एक आदमी है जो ब्लैक उडी में मर्डर करता है। कांस्टेबल राणे बोले, सर, इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे हम। बोलते हुए राणे अपूर्व को देख रहे थे। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, डूबते तो तिनके का सहारा काफ़ी है राणा जी, कुछ तो निकलेगा यहाँ से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने